साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 2020 के जितने भी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में। उसके साथ ही हम इस टाइप से बात करेंगे कि अभी हम कैसे सवाल पढ़ें कि हमारे इस एग्ज़ाम आ जाए 2021 में, और पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना कंपटीशन अधिक है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर उससे लेवल उठ के आएगा, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके बारे में पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जितने भी हमारे 50 क्वेश्चंस 2020 में आए हैं उनका पूरा फाइनल एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। इसके साथ ही शाम को 8 बजे हमारी राजस्थान जीके की लाइव सेशन होता है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे जोड़ जोड़ के क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन था? पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन है आबू परमार, तीसरा ऑप्शन है सांभर के चौहान, और चौथा ऑप्शन है गुहिल या सिसोदिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आबू के परमार। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद ये ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको पूजा जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ऑप्शन है ए ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन बी है ग्राम अधिकारी के रूप में, ऑप्शन सी है ग्राम एक पूर्वज के रूप में, और ऑप्शन डी है एक संत के रूप में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक ग्राम देवता के रूप में, जिसे हम भोमिया जी कहते हैं। हमारे हर गांव में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें तत्वाद्य यंत्र नहीं पूछा है। थोड़ा सा ऐसे सवालों की तरफ आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ते हैं और सीधा ही सवाल तत्वाद्य यंत्र ऐसे करके टिक कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला अलगोजा, दूसरा कमाईचा, तीसरा जंतर और चौथा रावण हत्ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अलगोजा। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर। इसके साथ ही मैं दो ऑप्शन और है जो आपको शो करवा देता हूं। ठीक है। तो आपके सामने धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है धौलपुर। और आपके सामने ये नॉर्मल सवाल है एकदम। कल परसों मैंने एक जीके का वीडियोस अपलोड किया था, उसमें काफ़ी मेरे भाइयों ने कहा कि ये तो नॉर्मल सवाल है, इस टाइप के आते नहीं। तो आप खुद देख लीजिए कि कितने नॉर्मल सवाल भी आपके आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। और ये एक मतलब एक उस बीएसटीसी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल माना जाए तो यही सवाल था। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही RSCIRT उदयपुर, IASI बीकानेर, DIET डाइट जयपुर, RIE अजमेर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका RSCIRT उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन है महाराव शत्रुसाल, सेकंड ऑप्शन है महाराव किशोर सिंह, थर्ड ऑप्शन है महाराव शत्रुसाल, और चौथा ऑप्शन है महाराव उमेद सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो महाराव उमेद सिंह है। ठीक है। महाराव उमेद सिंह है, उसके काल में ही कोटा के चित्रशैली को उत्कृष्ट काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है। और इन समूह का नाम बताना, यानी 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और सही क्रम के साथ सही शहर का नाम बताना है जहाँ पे वेधशाला का निर्माण करवाया। 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसमें देखिए जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और इलाहाबाद। यहाँ इलाहाबाद में नहीं करवाने के कारण ए ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद। और डी ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी और पटना। तो इसमें आप देखिए, इसमें अहमदाबाद में नहीं करवाया, इलाहाबाद में नहीं है, या झांसी और पटना नहीं होने के कारण यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये, और आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बंदे हैं जो पिछली बार भी कंफ्यूज हुए थे। ऑप्शन है आपका 20, 25, 40 और 35। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 35। 10 आपके राज्यसभा से हो गए और 25 आपके लोकसभा से हो गए। इन्होंने टोटल पूछा है संसद से, संसद में ऐसे पूछते हैं लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं तो 25, राज्यसभा में 10, टोटल पूछे हैं तो 35 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर और नसीराबाद। तो शायद इसका सभी को पता ही है, इसका राइट ऑप्शन है नसीराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न में से है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी है वो गिरती है? यहाँ पे देखिए काली सिंध और जवाही, ए ऑप्शन बी है माही और पार्वती, लूणी और चंबल और काली सिंध और गंभीरी। यहाँ पे देखना जवाई नदी ये गोरिया गांव बालीपाली से उद्गमित होकर और इस लूणी नदी में मिल जाती है, इसलिए लूणी नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है, तो ये तो यहाँ पे कट गया। सेकंड ऑप्शन है पार्वती तो जाती है, लेकिन माही नदी है ये जाती है कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा होती हुई आपकी अरब सागर में गिर जाती है, तो ये भी ऑप्शन भी कट गया। थर्ड ऑप्शन है लूणी और चंबल। लूणी आपकी पश्चिमी अजमेर से निकलकर और कच्छ के रन तक जाती है यानी अरब सागर में, तो यह भी ऑप्शन कट गया। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो काली सिंध और गंभीरी नदी है। गंभीरी आपकी करौली से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध है किस नृत्य से? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से? ऑप्शन है भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेहरा ताली नृत्य से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। एक आता है आपको गुलाबो, गुलाबो नाम आते ही आपको कालबेलिया करना होता है। ठीक है, गुलाबो का संबंध किससे है? गुलाबो का संबंध आपका कालबेलिया से मिलता है, और कालबेलिया ये गुलाबो है कहाँ की? अजमेर की, और फल्गुबाई भी कहीं ना कहीं अजमेर से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, और एक अगर देखा जाए तो हमारी स्टडी के मुताबिक एक नॉर्मल सवाल है, क्योंकि हर आदमी पढ़ता है ये चीज़। तो ऑप्शन है पहला चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, और महाराणा कुंभा ने बनाया था सारंगपुर विजय के बाद। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, यानी भील बालिका है, आपको याद होना चाहिए 1947 की वो घटना डूंगरपुर वाली, जिसमें कि सांगाबाई खाट जो उनके टीचर थे उनको पुलिस वालों ने पीछे घसीटा, तो कालीबाई जब लकड़ियाँ लेके आती थी उन्होंने उस रस्सी को काट दिया, तो इनको पुलिस वालों ने गोली से भून दिया था, और इस घटना को हम कहते हैं रास्तापाल कांड। और इनकी छतरी है वो गेबसागर झील डूंगरपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात पूछा है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ऑप्शन है 921, 928, 955 और 917। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 928। 928 है लिंग अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उदयपुर और राजसमंद। एक मिलता है आपको ऊपर माल का पठार, अगर ऊपर माल का पठार पूछे तो वो मिलता है आपका चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य, और तस्तिनुमा पहाड़ियाँ पूछी जाए वो भी उदयपुर के अंदर है, जिसे हम गिरवा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के जोड़े में साक्षरता दर कम है? ठीक है, इस सवाल का जल्दी से आप जवाब दीजिएगा और अपना आंकलन करके उसके बाद में ज़रूर बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या दर किसकी है? ऑप्शन है सिरोही और प्रतापगढ़। साक्षरता दर पूछी है, सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, तो इस सवाल का आपको जवाब देना है और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा इन सभी सवालों के जवाब, आपको मतलब कितने सवाल आपके राइट हुए हैं। ठीक है, तो साक्षरता दर सबसे कम है सिरोही और प्रतापगढ़ ऑप्शन है, जालोर और बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही, और जालोर और प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जालोर और सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे नगर कौन सा बसा हुआ है?
घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ? ऑप्शन है हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर और जयपुर। हालांकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगे तो अजमेर में कोई घग्गर नदी बहती नहीं है, ना जयपुर में बहती है, ना रामगढ़ में बहती है, हनुमानगढ़ में ही घग्गर नदी आपकी बहती है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका राइट ऑप्शन हो गया हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, ऑप्शन है जयपुर, कोटा, सीकर और अलवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया कोटा। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता दर है, न्यूनतम जालोर में है, उसके बाद सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? मांगणियार एवं लंगा कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, कर्नल जेम्स टोड, कृपाल सिंह शेखावत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कोमल कोठारी। ठीक है, कोमल कोठारी इसका राइट ऑप्शन है और आपको पता भी होना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है अगर पिछले एग्जाम में देखा जाए तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? किस लोक देवता की पत्नी है जो मृत्यु के बाद सती हुई थी? ऑप्शन है मलिनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी और देव जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तेजा जी, यानी तेजा जी को जब सांप डस गया था उसके बाद पेपल ने उनके कुछ अस्त्रों के साथ ही सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है या नहीं पूछा है? ठीक है, इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं कहाँ लिखा हुआ है उस क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है गेहूं, चना, सरसों और कपास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कपास। ठीक है, कपास है वो आपके मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन है कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय, तीज पूजन के अवसर पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वर की बारात देखते जाते समय। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी राजस्थान में मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, किस वजह से है प्रसिद्ध केंद्र? क्या वहाँ पे सैन्य संग्रहालय स्थित है, क्या वहाँ पे मंदिर समूह स्थित है, या राजप्रसाद है, या फिर चित्रित हवेलियाँ एवं भित्ति चित्र हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चित्रित हवेलियाँ एवं भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी की गुलिस्ता पांडुलिपि, शेखावाटी की गुलिस्ता पांडुलिपि किस चित्र शैली से संबंधित है? ठीक है, शेखावाटी की गुलिस्ता पांडुलिपि किस चित्र शैली से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है बूंदी, अलवर, देवगढ़, किशनगढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका अलवर इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, रामकरण ओशोपा और मुनि जीन विजय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है किसके लिए? किस धातु के लिए झामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फोर्ड के लिए, कैल्शियम के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रॉक फास्फोर्ड कहाँ निकलता है? झामर कोटड़ा में। झामर कोटड़ा आपका कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, और सीसा जस्ता भी आपका कहाँ पे निकलता है? जामर उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणखार के लेखक हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब आपके पास होना ही चाहिए। ऑप्शन है नंद भारद्वाज, मालचंद तिवाड़ी, जितेंद्र कुमार सोनी, मधु आचार्य आशावादी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जितेंद्र कुमार सोनी। रणखार के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली मारवाड़ की अंतिम या राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिरोही। सिरोही ने अंतिम रूप से संधि की थी 1823 के अंदर। सबसे पहले करौली ने की थी 1817 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले 1817 के अंदर किसने की थी? करौली ने। व्यवस्थित रूप से पूछा जाए तो कोटा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कौन एक लोक चित्र का उदाहरण नहीं है? कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फड़, बनी ठनी, पथवारी और सांझी।
इसका ऑप्शन उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पथवारी, क्योंकि बनी ठनी आपकी किशनगढ़ की प्रसिद्ध है और फड़ आपके जहाँ लोक देवता की बात की जाती है, ठीक है, वो भी चित्रकला से संबंधित आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे। बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। यहाँ पे खोजकर्ता भी पूछा जा सकता है, उत्खननकर्ता पूछा जाता है। यहाँ पे उत्खननकर्ता पूछा है, इसीलिए हम उत्खननकर्ता कौन है उसी का ही जवाब देंगे। ऑप्शन है SR राव, ए घोष, BK थापर और RC अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, बालकृष्ण थापर, अमलानंद घोष और SR राव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अमलानंद घोष, ए घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन है अजमेर, कोटा, धौलपुर और जोधपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका कोटा और झालावाड़ में ही दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। कुछ हिस्सा आपके झालावाड़ में आता है और कुछ हिस्सा कोटा के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस नृत्य के साथ झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य के साथ में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कच्छी घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेहरे ताली नृत्य और गौरी नृत्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ आपके झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण सवाल है। प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर, सेकंड ऑप्शन है जैसलमेर, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन है पाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जैसलमेर। अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उत्तर है ऑप्शन है इसके पटवारी, सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सचिव पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, मुख्य नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ग्राम सेवक। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं सवाल ऐसे सवाल रिपीट भी हो सकते हैं थोड़े बहुत फेर बदल करके। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन था और कहीं ना कहीं RS प्री का सवाल उठाया हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री और उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें पर्यटन मंत्री या आयुक्त पर विचार जाता है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो राजस्थान के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। एकदम नॉर्मल सवाल है। ऑप्शन है 5, 6, 4 और 3। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा 5 राज्यों के साथ लगती है। आपके 1 नंबर पंजाब हो गई 89 किलोमीटर, उसके बाद आ गई हरियाणा 1262 किलोमीटर, हरियाणा आ गया 1262 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश आ गया आपका 1600 किलोमीटर और गुजरात आ गया 1022 किलोमीटर, ठीक है। और देश पूछा जाए तो एक देश पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लगती है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से 2 जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इस सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऑप्शन है जयपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर अलवर, जयपुर बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा जयपुर भरतपुर होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी कट रहा है क्योंकि सभी में जयपुर है, लेकिन जयपुर तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं हम, दौसा होगा भरतपुर अलवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भरतपुर, जयपुर और भरतपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों का शासन था। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कुंभा का शासनकाल और उन दिल्ली के शासनकाल दोनों याद नहीं रहे तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाता है हमें। आपका दास और खिलजी, दास और खिलजी अगर देखा जाए तो दास वंश तो जहाँ तक ख़त्म हो गया था आपका 1295 के करीब जब जलालुद्दीन खिलजी आए थे, तो ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक और सैयद वंश, उसके बाद सैयद और लोधी, लोधी और मुगल। तुगलक और सैयद वंश आते हैं। सैयद वंश आपका 1414 के अंदर इंडिया में मतलब अपने पद पर आसीन होता है दिल्ली में। तो सैयद वंश अगर 1414 में होता है तो इससे पहले तुगलक वंश आ चुका है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लोधी और मुगल वंश आते हैं। लोधी वंश आता है 1469 के अंदर, 1478 के अंदर आता है शायद, 78 के अंदर, ठीक है। और
तो ये भी ऑप्शन, क्योंकि जो कुंभा का शासनकाल है अगर हम देखें तो 1433 से लेकर 1469 तक आता है, 68-69 तक, ठीक है, 68 तक 69 तक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है एकदम सही, सैयद और लोदी वंश, ठीक है, सैयद और लोदी वंश एकदम परफेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? सामोद महल किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर और टोंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सामोद महल आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग पूछा है, लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10.41, 8%, 15% और 5%। ये 10.41 की जगह यहाँ पे 11% भी लिखा आ सकता है और पिछली बार आया भी था। तो इसका जो एकदम परफेक्ट जवाब होता है वो 10.41 है और यहाँ 11% लिखा आता है, तो 11% भी सही होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी है, यानी जो पाकिस्तान के साथ लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की 4 जिलों की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। उसमें से सबसे कम किसकी है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो सबसे अधिक जैसलमेर की लगती है 464, ठीक है, और बीकानेर की लगती है 168 और बाड़मेर की लगती है लगभग 228 के करीब और गंगानगर की लगती है लगभग 210 के करीब, इस तरह से। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो बीकानेर होगा। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी? आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 8 मार्च 2008, 24 फरवरी 1970, 31 जुलाई 1997। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 24 फरवरी 1970 को ही आवासीय मंडल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक गजब का सवाल है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आ ही जाते हैं। ऑप्शन है कर्णीदान अजैतोदय से संबंधित है, या दौलत विजय कानरदेव से, पद्मनाभ खुमान रासो, जगजीवन भट्ट, डी सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनके जो ऑप्शंस देखें तो ये मिलते हैं हमें ऑप्शंस। थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप इनको भी देख लेना। मैं अभी आपको ये सवाल करवा देता हूँ 1 मिनट में। तो इसमें अगर हम कुछ भी हमें नहीं आता है फिर भी हम देखें तो पद्मनाभ आपका कानरदेव से संबंधित है, ये थोड़ा बहुत हमें पढ़ा होता है। दौलत विजय खुमान रासो, तो आपका अगर देखा जाए तो 2 नंबर के अंदर कौन आ जाएगा? बी, और 3 नंबर के अंदर आ जाएगा, 3 नंबर के आ जाएगा आपका, 2 नंबर के अंदर आ जाएगा सी और 3 नंबर के अंदर आ जाएगा बी, ठीक है। अब हम 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 नंबर और 4 नंबर। अब 1 नंबर के अंदर कौन आएगा? कर्णीदान के अंदर आएगा सूर्य प्रकाश, 1 नंबर के अंदर आएगा डी और जगजीवन भट्ट के अंदर आएगा अजितोदय यानी ए। यह है आपका सही राइट। पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। डी सी बी ए, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हमारा ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जरूर दीजिएगा। कन्हैयालाल मित्तल है यहाँ पे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मीठालाल व्यास है, ठीक है। सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो गोकुल भाई भट्ट है और मीठालाल व्यास आपके जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था और एक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाए तो बड़ा ही गजब का सवाल यही था। मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी अधिकतम राजस्थान में मंत्री कितने बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी 200 विधानसभा की सीटें। तो यहाँ पे एक संशोधन करके 1991 के तहत यह किया गया था कि जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उनका 15% है वो मंत्री बन सकते हैं। कितना? 15%। तो राजस्थान में इन्होंने पूछा है, तो राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं और 200 सीटों का अगर 15% निकालेंगे तो 30 सदस्य मंत्री बन सकते हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका हो गया है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, ठीक, 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है? भील जनजाति राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दक्षिणी भाग में। ठीक है, दक्षिणी भाग यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ आसपास भील जाति ही निवास करती है। राजस्थान की व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल संबंधित है? बड़ा ही गजब का, और अगर माना जाए तो नरमा नाम से ही हमें पता चल जाता है कि गन्ने का नरमे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन है गन्ना, कपास, तंबाकू और जोजोबा। तो कहीं ना कहीं जोजोबा हमने नाम कम बार पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन नरमा हम रुई से जोड़ देते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1919, 1924, 1905 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? ठीक है, ऑप्शन है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। तो इसमें अगर अनूप सिंह देखा जाए तो ये बीकानेर के थे, जोधपुर राज्य के शासक नहीं थे। जसवंत सिंह थे, अजीत सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या है जो 184 से बढ़ाकर 200 कब कर दी गई थी? ठीक है, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य पहले कितनी थी? 184 थी। 200 कब की गई थी, मतलब किस चुनाव, विधानसभा के चुनाव में की गई थी? ऑप्शन है चौथे चुनाव में, पांचवें में, छठे में या फिर सातवें में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है छठा चुनाव। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है और आपको लगता है कि कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना, और हमारी शाम को 8 बजे लाइव सीरीज़ ज़रूर आएगी। उसमें कि कहीं ना कहीं हम ऐसे काफ़ी सारे सवाल हल करने वाले हैं राजस्थान सीखे से, जो आपके इससे रिलेवेंट सवाल होंगे और फिर भी इससे क्वेश्चन पेपर से आए हुए सवाल भी होंगे। तो आप उन सभी को लाइव ज़रूर देखना है। सभी के नाम भी लिए जाते हैं, वहाँ पर कमेंट भी लिए जाते हैं। अगर कोई भी क्वारीज है तो वहाँ आपकी सोल्व की जाती हैं। तो शाम को लाइव ज़रूर जुड़ना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। और आज के लिए बस इतना ही। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।